दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से पगला चुका है क्योंकि जंग में एक अभी तक उसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। और जब बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है तो उसके पागलपन की तस्वीरें जगह जगह देखने को मिलती है। और अब तो खुद पूर्व प्रधानमंत्री भी ये कहने लगा है कि बेंजामिन नेतन्याहू हार चुका है और उसकी सेना ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। तो वहीं अरब इंटेलिजेंस ने साफ तौर पर हिजबुल्लाह से संपर्क साधा और बताया कि आप बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाइए। और 1,20,000 सैनिक में से महज 20,000 सैनिक जो हैं गज्जा की सरजमी पर बचे हैं, जो कि अब बैरंग वहां से वापस लौट रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार जो है मुंह की खा रहा है और जब जंग 115वें दिन की तरफ बढ़ चुकी है तो 115वें दिन भी मुजाहिदीन जो हैं जम करके मुकाबला कर रहे हैं। स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे मुजाहिदीन आज के दिन भी चुन चुन करके इजरायली वाहनों को निशाना बना रहे हैं, उनके ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। तो जब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं तो अपनी जलालत जो गज्जा के अंदर हुई है हमास के हाथों, उसे बचाने के लिए नए पैंतरेबाजी भी इजराइल ने शुरू कर दी है। जहां गज्जा की सरजमी से इजरायली सैनिक लौट रहे हैं तो वहीं स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आईडीएफ द्वारा यह वीडियो सर्कुलेट किया और बताया गया कि भाई अब हम पूरी की पूरी जंग जो है हिजबुल्लाह की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। लेबनान बॉर्डर की तरफ जो जिस लाव लश्कर के साथ गज्जा की सरजमी में घुसे, उसी लाव लश्कर के साथ जो है लेबनान की तरफ इजरायली गाड़ियां बढ़ रही हैं। और हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से इस जंग में तैयार है और ये जंग हार चुका है बेंजामिन नेतन्याहू। ये खुद इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री कहने लगा है। और ओलमर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है, यूद ओलमर्ट ने, कि बेंजामिन नेतन्याहू की यह सबसे बड़ी गलती है कि उसने अपने बंधकों का इस्तेमाल किया है और उसके पास अपने बंधकों को छुड़ाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। और जब जिस देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद जब अपने बंधकों को हमास से नहीं छुड़ा सका है तो ये उसकी सबसे बड़ी हार है और जलालत है। और जनता जो है ये उसे आईना दिखाएगी। और ओलमेट ने साफ तौर पर कहा कि अब कुछ उम्मीदें बची नहीं हैं, अब बस बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। और खुद अब हार को एक्सेप्ट किया है क्योंकि खुद इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री बोल रहा है कि यह जंग इजराइल हार चुका है। और जब जिस देश के प्रधानमंत्री ने ही ये कह दिया हो कि वो ये जंग नहीं जीत सके तो क्या ही उम्मीद की जाए बेंजामिन नेतन्याहू से। और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ही नहीं बल्कि 70% जो गज्जा की सरजमी के अंदर इजरायली सैनिक घुसे थे, उन 70% जमीनों को वापस ले लिया है इजराइल ने। गाजा से 70% अपना हिस्सा जो है वो वापस ले लिया है। और मुजाहिदीन लगातार जंग लड़ रहे हैं, जहां 20,000 सैनिक अब गाजा की सरजमी पर सिर्फ बचे हैं। और 20,000 सैनिकों में मुजाहिदीन किससे लड़ रहे हैं और नरक बना रहे हैं, क्योंकि ये तो 20,000 सैनिकों की बात की जा रही है। 1,20,000 सैनिक जो हैं वो वापस बुला लिए गए हैं। कितने मारे गए हैं ये रिपोर्ट जो है वो इजराइल बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि तब रिपोर्ट सामने आ रही थी कि 3.5 लाख के आसपास इजरायली सैनिक घुसे थे, जहां 1.5 लाख सैनिक थे और बाहर भाड़े से बुलाए हुए सैनिकों को जंग में उतारा था। उन भाड़े के बुलाए हुए सैनिकों के साथ क्या हुआ ये जानकारी जो है लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। और ये अभी पता चलता है कि 7107 जो सैन्य ब्रिगेड थी गाजा से, उसे भी इजराइल ने वापस बुला लिया है। और ये सूरत हाल तस्वीर सामने आती है और अल जजीरा ने इसके बारे में साफ तौर पर बताया है कि अब वापस लौटने लगे हैं गज्जा से, क्योंकि गज्जा के अंदर कुछ बचा नहीं है। गज्जा तबाह बर्बाद हो चुका है और वो तबाह बर्बाद जो हुआ है वो आसमानी हमलों में हुआ है।
और जब यह बताया जाता है कि गज्जा कब्जा हो चुका है, तो गज्जा में आज भी शदीद झड़पें देखने को मिलती हैं। जब आपने कब्जा कर लिया है तो कैसे सैन्य झड़पें हो रही हैं, और जब सैन्य झड़पें हो रही हैं तो आपको अपने सैनिकों को वहां रोकने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा इजरायलियों को ला करके गज्जा में बसाना था। यह तस्वीर कुछ नजर नहीं आई, और यह बताता है कि इजराइल क्या कुछ कह रहा है, दिखा कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, और तस्वीर जमीनी कुछ और सामने आ रही है, जो कि ये चीजें लोगों के सामने नजरों में बनी है। तो वहीं जब जंग गजा में हार चुका है इजराइल, तो ट्रांसफर हिजबुल्लाह की तरफ किया जा रहा है, जहां अरब इंटेलिजेंस ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि आप बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाइए, और इजरायली ऑपरेशन जो है वो तेजी से आपके खिलाफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये बताता है कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू जो है सिर्फ और सिर्फ जंग चाहता है, क्योंकि जितनी लंबी जंग चलेगी, चाहे वो गजा में हमास से चले, चाहे हिजबुल्लाह से चले, चाहे इस्लामिक रेजिस्टेंस से चले, चाहे यमन से चले, जितनी लंबी जंग चलेगी उतनी ज्यादा उसकी सीट बची रहेगी, और अपनी ही सीट को बचाने के लिए अपने सैनिकों को बेंजामिन नेतन्याहू को मरवाना पड़े उसको कोई फर्क नहीं है, अपने लोगों को मरवाना पड़े उससे उसे कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो उसकी सीट बची रहनी चाहिए, जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और जब अरब इंटेलिजेंस ने यह साफ तौर पर चेताया है, तो हिजबुल्लाह की तैयारियां भी बड़ी जबरदस्त चल रही हैं, जहां यह भी बताया गया हेरिटेज द्वारा, जो कि इजरायली न्यूज चैनल है, न्यूज वेब पोर्टल है, उसने साफ तौर पर बताया कि नेतन्याहू जो है वो पूरी तरीके से एक पागलपन का शिकार हो चुका है, उसके पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। और जब हमास ने डील कैंसिल कर दी, बेंजामिन नेतन्याहू की हर एक बात मानने से इनकार कर दिया, तो उस पागलपन के सबूत को खान यूनिस में साफ तौर पर देखा गया, जहां खान यूनुस को तबाह बर्बाद करने की सनक जो है वो लगातार उसकी तरफ है, और जब खान यूनुस की तरफ लगातार बमबारी की जा रही है, तो लोग खान यूनुस की जगह को छोड़ करके जरूर जा रहे हैं, पर वो ये नहीं कि खान यूनुस पर कब्जा हो गया। खान यूनुस की तरफ से लोग सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, ताकि जो चीजें बचे उसे वापस आकर के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला सके। जब हमास ने डील कैंसिल कर दी, तो पूरी की पूरी खुन्नस आम सिविलियन से निकाल रखा है, क्योंकि अपने दम पर हमास से लड़ नहीं सकता था। तो वहीं थाउजेंड्स यानी कि 1000 के आसपास आईडीएफ सैनिक जो हैं गोलानी सोल्जर्स की तरफ ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और यह भी बताया है कि 100 जो टैंक्स हैं, 100 से ज्यादा मार्कवा टैंक, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं गोलानी की तरफ। ये एक बड़ी तब्दीली, बड़ी चेंज जो है वो जंग के दौरान देखने को मिल रही है। और सिर्फ यही चीजें सामने नहीं आ रही हैं, अब सीधे सीधे इजिप्ट भी इजराइल से तमाम चीजों में नकारता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कठपुतली था इजिप्ट, अब वो तस्वीर बदल रही है, जहां राफा बॉर्डर से सटे फिलिस्तीन की एक जगह है फिलिपिंदिया एक्सेस एरिया, अब इजराइल ये चाहता है कि उसके सैनिकों को जाने की उस एरिया में इजाजत दी जाए, ताकि वो बड़े ऑपरेशन चला सके राफा बॉर्डर की तरफ से। और जब राफा बॉर्डर का इस्तेमाल खोलने की बात की जा रही है, तो इजिप्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो अपनी तरफ से किसी भी सेना को जाने की इजाजत नहीं देंगे, और अगर ऐसा किया तो राफा बॉर्डर पर इजिप्ट ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, जो कि इजराइल बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है इजिप्ट से कि अगर जब हम ऑपरेशन चला ही रहे हैं, पूरे फिलिस्तीन को हमने खत्म करना है, तो आप जाने की जगह दीजिए। पर इजिप्ट के इस कदम ने बेंजामिन नेतन्याहू को हिला दिया है, जिसकी तस्वीर जो है लोगों को देखने को मिल रही है। हर एक पहलू आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।